आप देखेंगे फटाफट खबरें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। हम आपको फतेहपुर से आती बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर रंबा रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी हुई है डिरेल। खाली मालगाड़ी के 20 से ज्यादा डिब्बे पटरी से उतरे हैं। दिल्ली हावड़ा रूट पर हुआ है बाधित ये पूरा ट्रैक। रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर मौजूद हैं। रंबा रेलवे स्टेशन के पास की घटना, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रंबा रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी हुई है डिरेल, पटरी से उतर गई है मालगाड़ी। ये बड़ी खबर। खाली मालगाड़ी के 20 से ज्यादा डिब्बे बताए जा रहे हैं जो पटरी से उतरे हैं। दिल्ली हावड़ा रूट है जो कि बाधित हुआ है। अब पीछे से चलने वाली जो ट्रेनें हैं वो इस परेशानी को देखेंगी, क्योंकि दिल्ली हावड़ा रूट बाधित हुआ है मालगाड़ी के डिब्बों के डिरेल होने से। 20 से ज़्यादा डिब्बे बताए जा रहे हैं मालगाड़ी के जो कि डिरेल हुए हैं, पटरी से उतरे हैं। दिल्ली हावड़ा रूट हो चुका है बाधित। इससे रेलवे के अधिकारी इस समय मौके पर मौजूद हैं। अधिकारी कर्मचारी इस समय मौके पर मौजूद। रंबा रेलवे स्टेशन के पास की घटना, तो आखिर क्या वजह रही है? डब्बे जो हैं इस रेलगाड़ी के डिरेल होने के, आखिरकार वजह खंगालने की कोशिश की जा रही है। 20 बताए जा रहे हैं डिब्बे जो कि डिरेल हुए हैं। ट्रैक को खाली कराने का फिलहाल काम शुरू हो चुका है। फतेहपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मालगाड़ी जिसके डिब्बे 20 बताए जा रहे हैं डिरेल हुए हैं, पटरी से उतरे हैं। इस समय तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और वजह ढूंढने की कोशिश की जा रही है, आखिर क्या वजह रही है। क्योंकि मालगाड़ी के 20 से ज़्यादा डिब्बों के डिरेल होने से पीछे जो इस ट्रैक पर अब ट्रेनें गुजरने वाली थी वो रूट पूरी तरह से बाधित हो चुका है। बड़ी खबर इस समय की फतेहपुर से, जहां पर रंबा रेलवे स्टेशन की हम बात कर रहे हैं। रंबा रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी के डिब्बे डिरेल हुए हैं। खाली मालगाड़ी जिसके 20 से ज़्यादा डिब्बे पटरी से उतरे हैं। दिल्ली हावड़ा रूट इससे हुआ है बाधित। रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर मौजूद हैं। रंबा रेलवे स्टेशन के पास की घटनाएं, तस्वीरें जैसे ही हम तक पहुंचेंगी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हमारे सहयोगी इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं और जानकारी के साथ। दारा सिंह, क्या वजह बताई जा रही है शुरुआती जांच में? आखिर क्या वजह है खाली मालगाड़ी के 20 से ज्यादा डिब्बे डिरेल होने के पीछे? जी बता दें कि पूरा मामला फतेहपुर के मलवा स्टेशन के पास से, जहां पर एक मालगाड़ी के डिरेल हो जाती, 20 ज्यादा डिब्बे जो है मालगाड़ी के वो पटरी से उतर जाते। इस दौरान पटरी भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती है। इसके साथ साथ डिब्बे काफी दूर तक भी दिखाई देते हैं जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसके साथ सूचना रेलवे में हड़कंप मच जाता है। रेलवे के अधिकारी के अलावा जीआरपी, पुलिस व इंजीनियर भी मौके पे पहुंच गए। तो सर्वप्रथम दिल्ली से हावड़ा का रूट पूरी तरह से बाधित हो गया है। तो ऐसे में पर्वों को देखते हुए, त्योहार है, ट्रेनों का आवागमन, इसको देखते हुए वहां पे राहत का कार्य शुरू किया गया है। वहां पे इंजीनियर और कर्मचारियों के जरिए सर्वप्रथम रेलवे की तरफ से यह कोशिश की जा रही कि जितना जल्दी हो सके इस लाइन को खाली कराया जाए। यहाँ पे जो ड्रेल डिब्बे हैं इनको हटाया जाए, इसके लिए बहुत तेजी से यहाँ पे काम किया जा रहा है। इसके अलावा PWI जो रेलवे के, उनके तरफ से इन तमाम मामलों की जाँच भी की जा रही है। दारा सिंह, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि मालगाड़ी की 20 से ज्यादा डिब्बे पटरी से डिरेल हो गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कहीं कोई नुकसान तो नहीं हुआ है? जहां पर एक घटनाक्रम घटा है यहाँ इस जगह पर कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा है पटरी से डिरेल होने पर? तो यही कहा जा सकता है कि जो डिब्बे हैं, जो ट्रेन का नुकसान हुआ है, इसमें किसी प्रकार के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई। फतेहपुर शहर से 10 किलोमीटर हुई है रंबा रेलवे स्टेशन, जहां पर यह हादसा हुआ है। फिलहाल डिब्बों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है, लेकिन अभी फिलहाल रेलवे प्रशासन के सामने चुनौती है कि जितना जल्द हो सके यहाँ कर्मचारियों को। ठीक है दारा सिंह, मैं लौटती हूँ आपके पास। फिलहाल तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं तस्वीरें फतेहपुर में मालगाड़ी की जो पटरी से डिरेल होने की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, उसमें तस्वीरें आ गई हैं सामने। और आप समझ सकते हैं इन तस्वीरों से कि मालगाड़ी के जो 20
डिब्बे बताए गए हैं डिरेल होने के पीछे, उसमें डिब्बा किस तरह से खुल गया है ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। गनीमत समझ सकते हैं कि ये पटरी से जब डिरेल हुई है ये ट्रेन तो कोई नुकसान बड़ा नहीं हुआ है। अगर आसपास इलाका आबादी भरा होता या फिर कुछ यहाँ पर लोग मौजूद होते तो नुकसान जानमाल का हो सकता था। बहरहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं इस हादसे की। मालगाड़ी के 20 से ज़्यादा डिब्बे, मेरे सहयोगी दारा सिंह बता रहे हैं कि 20 से ज़्यादा डिब्बे हो सकते हैं जो इस समय ट्रेन से उतर गए हैं। वजह क्या रही है, ये वजह ढूंढने के लिए ही इस समय आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। रेलवे के कर्मचारी, आला अधिकारी इस समय मौके पर मौजूद, जो अब हर एंगल से इस मामले की छानबीन में जुटेंगे। आखिर क्या वजह रही कि मालगाड़ी के ये 20 से ज़्यादा डिब्बे जो ट्रेन से उतरे हैं, ट्रेन के ट्रैक से उतरे हैं, क्या वजह इसके पीछे रही। दारा सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं इस खबर पर। दारा सिंह, ये जो रूट है दिल्ली हावड़ा रूट, ये काफ़ी व्यस्त रहने वाला रूट है। अब पीछे जो इस रूट से ट्रेनें निकलने वाली रही हैं वो जो हैं बाधित हो गई हैं। कौन कौन सी ट्रेनें हो सकती हैं, इस पर कोई जानकारी है और कितना समय, अब कितनी परेशानी पीछे के ट्रेन को, यहाँ से निकलने वाली ट्रेन को लगेगा? देखिए, बता दें कि दीपावली का ऐसे में दिल्ली हावड़ा रूट की लाइन बेहद ही व्यस्त है। अगर बात करें खास तौर पर तो दिल्ली हावड़ा रूट पे सबसे ज्यादा राजधानी एक्सप्रेस चलती है। इसके अलावा भी तमाम अन्य लोकल की भी ट्रेनें चलती है। लेकिन इस समय प्रशासन, रेलवे प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है प्रयागराज कानपुर मंडल के वहाँ रेलवे कर्मचारी को बुलाया गया है कि तत्काल रेलवे ट्रैक को खाली कराया जाए, मलबे को हटा करके, और तुरंत उसका मरम्मतीकरण करा के यातायात किया जाए। फिलहाल 15 से 20 मिनट हो चुके हैं इस हादसा को होते हुए, लेकिन अभी हालात जो है वहां पे बेहद स्थिति खराब है, क्योंकि रेलवे के तरफ से लगातार प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन उम्मीद तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, तस्वीरें रेलवे की दिखाती हैं अपने आप में कि अगर यहाँ आसपास आबादी वाली ये जगह होती या आसपास कुछ बच्चे खेल रहे होते, महिलाएं होती, पुरुष होते, कोई काम चल रहा होता तो काफी दूर तक, ट्रैक से काफी दूर तक पलटे हुए हैं ये मालगाड़ी के डिब्बे, नुकसान जानमाल का होता। ये निश्चित तौर पर कि जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है कि वहां पर मालगाड़ी के डिब्बे हैं वो काफी दूर तक दिखाई पड़े हुए हैं। ऐसे में भी हो सकता है कि अगर आसपास से ट्रेन भी गुजरती तो वो भी इसकी चपेट में आ जा सकती। स्टेशन की दूरी पे गनीमत रही है कि एक बड़ा हादसा होने से बच, जानकारी मिल रही है, यही बताया। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, बड़ी खबर, मालगाड़ी के 20 से ज्यादा डब्बे पटरी से, ट्रैक से उतरे हैं, डिरेल हुए हैं। तमाम आला अधिकारी इस समय मौके पर मौजूद हैं जो वजह तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह रही मालगाड़ी के डब्बे डिरेल होने के पीछे। तो भगवान श्री राम की अयोध्या पूरी तरह से सज चुकी है। दीपोत्सव में शामिल होने के लिए पीएम मोदी का प्रोग्राम भी तैयार है। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर है। आज एक और विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है। सबसे पहले आपको हम जानकारी देते हैं आज के पीएम मोदी की दौरे की, जहां 4:55 पर पीएम मोदी रामलला के दर्शन करेंगे। 5:55 पर राम मंदिर निर्माण का अवलोकन किया जाएगा। 5:40 पर राम कथा पार्क में कार्यक्रम होना है। भगवान राम के राज्याभिषेक कार्यक्रम में पीएम शामिल होंगे। 6:25 पर मां सरयू की करेंगे आरती। 6:40 पर दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। 7:25 पर ग्रीन डिजिटल फायर वर्क का करेंगे निरीक्षण। तो आज अयोध्या 17 लाख दियों से जगमगा उठेगा। दियों में तेल डालने का काम शुरू हो चुका है। हम आपको दिखाते हैं तस्वीरें जहां आप देखेंगे दियों में तेल डाला जा रहा है। पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी अयोध्या में दिव्य और भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके मद्देनजर आप देख सकते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में एक नया इतिहास रचा जाएगा, एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। ये जो 17 लाख दिए आपको राम की पैड़ी पर नजर आ रहे हैं, अब इनमें तेल डालने का भी काम शुरू हो चुका है। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ दीपोत्सव के नोडल प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह मौजूद है। उनसे हम जानेंगे कि सर क्या तैयारी की जा रही है, क्या काम चल रहा है। देखिए, तैयारी पूरी हो गई है। आज योगी और मोदी जी की उपस्थिति से पूरा उत्साह है। आप देख रहे हैं बच्चों में भी, सब में दिए बिछ गए हैं, तेल डाले जा रहे हैं और शाम को
ये दीपक जलाए जाएंगे और सब उत्साह में है, सबका थकान आज दूर हो जाएगा। सर, एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि 18 लाख दीपक आप लोगों ने चलाया है और एक बार फिर से त्रेता युग के तर्ज पर शाम को अयोध्या में नजारा देखने को मिलेगा। क्या कहते हैं इस चुनौती के? आज जोगी मोदी जी ऐसे आ रहे हैं, हम लोग महसूस कर रहे हैं कि आज रामचंद्र जी जैसे अयोध्या में पधारे थे और दिवाली मनाई गई थी। जोगी जी और मोदी जी आ रहे हैं, हम लोग भी दिवाली मना रहे हैं। जैसा कि आपने सुना कि ये थे प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह, जिनका कहना है कि जो 18 लाख दीपक लगाए गए हैं अब उनमें तेल डालने का काम शुरू हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या पहुंचने से पहले ही तेल के साथ दीपक और दिया ये तैयार हो जाएगा और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस राम की पैड़ी पर पहुंचेंगे वैसे ही एक अयोध्या नया विश्व रिकॉर्ड बनाएगी और एक नया इतिहास रचती नजर आएगी। तो भगवान राम की नगरी अयोध्या सज चुकी है। छोटी दीपावली पर आज पीएम मोदी अयोध्या आ रहे हैं। अयोध्या में पीएम मोदी का इंतजार हो रहा है बेसब्री से। इस समय हम आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर 5 तस्वीरें। आज छोटी दीपावली और 17 लाख दिए जगमग होने वाले हैं। आज अयोध्या को देखकर आपको त्रेता युग की याद आ जाएगी। पूरी राम की नगरी जगमग रहने वाली है आज। इसके साथ ही आज राम की नगरी में झांकियां भी निकाली गई हैं। पूरी अयोध्या नगरी आज झूम रही है। दूर दूर से अयोध्या में कलाकार पहुंचे हुए हैं और न्यूज़ 18 के संवाददाता भी इस समय इस बड़ी कवरेज को आप तक पहुंचाने के लिए एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं और चप्पे चप्पे पर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर्स हैं। इस समय हमारे साथ रामकथा पार्क से अनामिका मौजूद है लाइव। राम जन्मभूमि परिसर से मोहम्मद शबाब हमारे साथ हैं, राम की पैड़ी से राजीव हमारे साथ हैं, लता मंगेशकर चौक से संकेत हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल जो 2 सहयोगी मेरे को दिख रहे हैं उसमें सबसे पहले चलते हैं अनामिका की तरफ। अनामिका, शाम का इंतजार आज बेसब्री से होने वाला है। पीएम मोदी यहाँ पर दिखने वाले हैं, साथ ही जगमग जगमग जो 18-17 लाख दिए बताए जा रहे हैं जो आज रोशन कर देंगे राम की नगरी को, वो एक नया रिकॉर्ड भी बनाएंगे। देखिए, अयोध्या हर साल अपना ही रिकॉर्ड बनाता है और अपना ही रिकॉर्ड खुद अगले साल तोड़ रहा है और ये हमने देखा भी है। 17 के चुनाव के बाद से हमने 17, 18, 19, 20, 21, 22 और ये छठा दीपोत्सव है जहां पर एक नया कीर्तिमान बनाया जाएगा आज 17 लाख दियों के साथ। तो ये रिकॉर्ड अपने आप में बहुत बड़ी कहानी बयां करता है अयोध्या से जुड़ी हुई। हालांकि इस बीच मैं रामकथा पार्क पे मौजूद हूँ और रामकथा पार्क पे बहुत सारे अधिकारी जो हैं उनका जमावड़ा आप देख पा रही होंगी। यहाँ पे भी आपका प्रमुख सचिव जो पर्यटन है और धर्मार्थ कार्य है मुकेश मिश्राम, वो दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आपको मंच पे फिलहाल 6 कुर्सियां दिखाई दे रही हैं। ये जो 6 कुर्सियां हैं ये खास तौर पर राज्याभिषेक के लिए लगाई जाती है। इन कुर्सियों पर रामचंद्र जी के साथ साथ लक्ष्मण जी, सीता जी, इसके साथ जो लोग आरती करते हैं, जो राज्याभिषेक करते हैं, उनकी भी मौजूदगी मंच पर होती है। इस बार चूंकि पीएम मोदी है तो पीएम मोदी ही करेंगे संभवतः। मंच पर डाइस भी बनाया गया है। इस बात की गुंजाइश है कि पीएम मोदी यहीं से लोगों को संबोधित करेंगे और पीएम मोदी जो संबोधन यहाँ से करेंगे लोगों को, वो अयोध्या के साथ साथ ही माना जा रहा है कि गुजरात के चुनाव और हिमाचल के चुनाव के लिए भी काफी अहम हो जाएगा। जी ठीक है अनामिका, बहुत शुक्रिया फिलहाल की जानकारी के लिए आपका। एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे।